सतना की एक लड़की उज्जैन में रोते बिलखते एक घर से दूसरे घर जा रही थी, मदद मांग रही थी। उसके टांगों से खून रिस रहा था। उसका रेप हुआ था और 2-3 घंटों की मशक्क़त के बाद उसे एक हेल्प मिली। एक पंडित जी थे जिन्होंने उन्हें पुलिस को पहुंचाया और इस तरह से ये केस उजागर हुआ था कि किस तरह से भरत नाम के एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की को, जो ऑटो ड्राइवर था, अब झांसे में लिया और उसका रेप किया। कहा जाता है शायद कुछ उसके साथी भी थे। अब एक कार्रवाई के तहत उनके घर को ढा दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया उनके घर के ऊपर। उसके जो माँ-बाप थे, ये ज़रूर तारीफ़ करने वाली बात है कि जब मीडिया उनके वहाँ पहुँची तभी उन्होंने कह दिया था कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और उनकी माँ जो थी वो कह रही थी कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा, लेकिन यदि उसने ऐसा किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी बेटी है वैसे किसी और की बेटी भी है। ये जो मार्मिक दृश्य आप सोच रहे होंगे कि घरवालों की तरफ से आया, लेकिन लड़की के घरवालों ने किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया है, क्योंकि जो लड़की के घरवाले कभी मीडिया के सामने आएँगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा, और जिस तरह से हमारा समाज भी है कि जो लड़की का घरवाले हैं वो बदनाम हो जाएँगे और जाने क्या-क्या। लड़की के स्पेन से गुज़री एक नाबालिग बच्ची क्या इस तमाम उम्र, जब तक वो अपनी आखिरी सांस लेगी, तब तक वो इस दर्द से, इस पेन से, इस एगनी से कभी निकल पाएगी? क्या उसके परिवार के सदस्य, उसकी माँ या बाप जो भी होंगे, वो इस दर्द से कभी निकल पाएँगे कि कैसे उनकी बेटी, और ज्ञात हो कि ये जो लड़की है वो मानसिक रूप से उतनी स्वस्थ भी नहीं है। बच्ची अपने स्कूल पढ़ने जा रही थी, उसका एग्ज़ाम था और उसके साथ ये हादसा हो गया। तो माँ-बाप के दिल पे क्या गुज़री होगी और क्या इस दुःख को कभी भी वो भूल पाएँगे? ख़ैर, ये जो बुलडोज़र चला है उनके घर के ऊपर, आरोपी भरत के घर के ऊपर, पेरेंट्स जो हैं उसके वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं हमारे 11 लोग हैं, हमारे सदस्य जो परिवार के, और अब हम कहाँ जाएँ? जानने वाली बात ये है कि जो इस तरह के आरोपी होते हैं, यदि उन्होंने किसी सरकारी ज़मीन को पे घर बना रखा है तो उसपे बुलडोज़र चल जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका खुद का घर था जिसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। सरकारी ज़मीनों पे इस तरह के लोग होते हैं, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, वो किसी भी सरकारी ज़मीन पे अपना एक झोपड़ा बाँध के बैठ जाते हैं और रहने लग जाते हैं। ये परिवार भी लगभग 20 साल से उस जगह पे रह रहा था। तो अब सरकार की नज़र में आ जाता है कि ये आरोपी है और सरकारी ज़मीन पे रह रहा था, तो इस तरह से बुलडोज़र चलाया जाता है। अब कई मीडियाकर्मी भी वहाँ पे पहुँच गए और ये सांत्वना इकट्ठा करने के लिए और ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि देखिए इनके साथ कितना ज़ुल्म हो रहा है। गलती बेटे ने की और सज़ा माँ-बाप और पूरा परिवार पा रहा है। तो मैं उनको एक दूसरा पहलू भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि वो जो लड़की थी उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी, लेकिन उसका सारा परिवार उसकी सज़ा भुगत रहा है और भुगत रहा होगा, और इस पेन से सारी उम्र गुज़रेगा। उनके घर में अगर परिवार में दूसरी बेटियाँ हैं, तो वो भी अब उनकी पढ़ाई पे भी सवाल उठ जाएँगे, क्योंकि ये डर हमेशा उनको लगा रहेगा कि बच्चे एग्ज़ाम देने भी गए हैं, स्कूल भी गए हैं, तो वापस आ पाएँगे कि नहीं। आप इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद किस पक्ष के साथ खड़े हैं? क्या उज्जैन के आरोपी के घर को बुलडोज़र चला के सरकार ने ठीक किया? क्या ये एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होना चाहिए उन सब आरोपियों को जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि कोई लड़की अकेली दिख रही है तो उसको दबोच लिया जाए? उनको इस बात का ज़रूर इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरी इस हरकत के बाद मेरे परिवार के साथ क्या होगा और मेरे खुद के साथ क्या होगा। आप दोनों पक्षों में से फ़िलहाल किसके साथ खड़े हैं? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।